हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जेएस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी में भी हम लोग ने इंडियन ज्योग्राफी शुरू कर दी थी। आई थिंक 8 क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है ना। हम लोग को अब इसके आगे का पढ़ना है। आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन फिजिकल पढ़ रहे थे। इंडियन फिजिकल में भी हम लोगों ने क्या कर लिया था, उसको 5 पार्टों में बांटा था, ठीक है ना। इंडियन फिजिकल को हम लोगों ने 5 पार्टों में बांटा था। जैसे हम लोग इंडियन फिजिकल पढ़ रहे थे, उसको हम लोगों ने 5 पार्टों में बांटा था, ठीक है ना। 5 भाग में बांटा था। 5 भाग में पहला हमने बताया था इसमें हिमालय, दूसरा मैंने बताया था नॉर्थ इंडियन प्लेन, नॉर्थ इंडियन प्लेन। फिर दूसरा मैंने इसमें बताया था पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत हिंदी में बोलते हैं। फिर इसके बाद चौथा इसमें मैंने बताया था कोस्टल प्लेन पढ़ना है हम लोगों को अभी, ठीक है ना। अभी पढ़ा नहीं है, कोस्टल प्लेन पढ़ना है। फिर पांचवा मैंने बताया था इसमें आइलैंड्स यानी द्वीप समूह। तो हम लोग हिमालय को पढ़ चुके हैं। हिमालय में आज एक टॉपिक बचा है उससे रिलेटेड, है ना। हम लोग हिमालय का पूरा जितना भी फिजिकल या हिमालय को 2 पार्ट में बांटा गया वो भी देख लिया हम लोग ने, एक तो क्षेत्रीय आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं आज। और हमने कल फिर क्या किया था, हमने बताया था कि हिमालय से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो यहीं पढ़ लेंगे। क्या है, बुकों में अगर तुम देखोगे तो हिमालय जब पढ़ोगे तो दर्रे कहीं और मिलेंगे आपको, बट ऐसा नहीं करना है ना। तो जैसे चोटियाँ, तो चोटियों के लिए हालांकि वहीं रहती है, बट क्या होती है बुकों में जो मैंने पढ़ाई है वो लगभग आपको सिर्फ मैप में एटलस के अलावा बुक किसी बुक में पूरी नहीं मिलती हैं। तो क्या है, हमने इसलिए वहीं पर पढ़ ली। फिर दूसरी चीज़ मैंने बताया कि हिमालय संबंधित जैसे दर्रे होते हैं। अब हिमालय दर्रे क्या होता है, पास रास्ते होते हैं जो हिमालय में क्या होता है किसी जगह में आने जाने के लिए, है ना, आने जाने के लिए कुछ रास्ता बना लिया जाता है, तो उसी तरीके से पास होते हैं। अब ये आज का जो इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वनडे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसमें क्वेश्चन एक आध पूछा ही जाता है कि कौन कहाँ पे दर्रा है। तो क्या करना है कि हम लोग आज पढ़ेंगे सिर्फ दर्रे पे फोकस करके। देखो ये सारी चीज़ें क्या है, जैसे दर्रे का अगर तुम टॉपिक देखोगे तो बुक में अलग से रहता है, बट क्या करना है कि हम लोग यहीं पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोग शुरू करने वाले थे हिमालय में स्थित भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है ना। ये हम लोग की आज की हेडिंग रहेगी और इसमें हम लोगों ने पढ़ना है, हम लोगों को दर्रे पढ़ने हैं। तो देखो दर्रे होते क्या हैं, दर्रे कुछ नहीं, जो पर्वत है उस पर्वत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए रास्ता होता है। क्योंकि देखो हिमालय है, अब हिमालय की ऊंचाई इतनी ज़्यादा है कि हिमालय से इंसान एक इधर से चढ़ के उधर तो जा नहीं पाएगा। तो हिमालय में कुछ कुछ जगह पे क्या होते हैं, एक ऐसी रास्ता बनी होती है जहाँ से इंसान आराम से जा सकता है। क्योंकि क्या है कि अगर हम लोग देखें तो हमारा अगर इतिहास हम लोग देखें तो हम लोग क्या है, जैसे कि भारत से हमारा चीन के साथ व्यापार होता था, तो अब जाके ना समुद्र से व्यापार होने लगा है। जैसे एंशिएंट काल में भी हम लोग जैसे अगर देखा जाए तो मौर्योत्तर काल में हमारे यहाँ जो जैसे कि जो कश्मीर का जो पोर्शन है ना, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे ये मैप है, ठीक। ये तो देखो ये चाइना यहाँ पर है, चाइना, ठीक, ये चाइना है। ये हमारा कश्मीर है, जम्मू कश्मीर पहले पूरा होता था। तो क्या है कि यहाँ से एक हमारा चीन के साथ व्यापार होता था, ठीक है ना। और यहीं ये वाला जो रूट है, इस रूट को पहले जब प्राचीन काल पढ़ोगे तो उसमें इसको रेशम रूट बोला जाता था। मतलब यहाँ से रेशम, चीन से ज़्यादातर लोग क्या करते थे, रेशम को मंगाते थे। तो यहाँ से अब जैसे भारत में भी इसका व्यापार हो रहा था, तो भारत में तो अब हिमालय आज तो बना नहीं, हिमालय तो बहुत पहले से बना है। तो भारत का व्यापार कैसे होता होगा, इन्हीं जो दर्रे हैं जो भारत के अंदर, जो भारत में या जो चीन और भारत के बॉर्डर पे जो दर्रे हैं, इन्हीं दर्रों से भारत का व्यापार होता था, ठीक है ना। तो इन्हीं दर्रों से जब भारत का व्यापार होता था तो ये दर्रे क्या होता था, अब ये रास्ते बन गए हैं। मान लो जैसे कि अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए एक दर्रा है, तो जम्मू से श्रीनगर अगर जाना है तो बीच में एक रास्ता पड़ता है, उस दर्रे रास्ते से होकर जा सकते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसे इसी तरीके से सारी चीज़ें हैं, हिमालय में दर्रे हैं।
तो वही दर्रे कुछ नहीं होते, रास्ते होते हैं हिमालय में, जो पर्वत श्रेणी पर्वतों में जो पास होते हैं, जो रास्ते होते हैं ना, जो वेज होते हैं, उन्हीं को दर्रा बोला जाता है। ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए हिमालय में। तो ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको दर्रे बोला जाता है। अब जैसे हम लोग दर्रे का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग, अगर आपकी हेडिंग कहूँ तो मैं हेडिंग आपकी ये रहेगी, भारत में स्थित भारत में स्थित सॉरी ये हेडिंग नहीं, हिमालय में स्थित हिमालय में स्थित हेडिंग रहेगी हिमालय पर स्थित भारत के प्रमुख दर्रे, है ना, भारत के पढ़ेंगे हम लोग, सिर्फ भारत में कौन कौन से दर्रे हैं। तो ये हेडिंग है हमारी। जैसा कि हम लोग पर्वतों में देख रहे थे कि एक तो हम लोग पर्वतों में हम लोग ने क्या देखा कि स्टेट वाइज भी देख लिया हम लोग ने, जो चोटियां पढ़ रहे थे कल, हम लोगों ने क्या देखी उसमें, एक तो हम लोग स्टेट वाइज पढ़े कि कौन सी चोटी किस स्टेट में है, ठीक है ना, और दूसरी चीज़ें फिर हमने क्या पढ़ा कि हिमालय में, और जैसे कि फिर हमने पता कि कौन से हिमालय का पार्ट है, जैसे 5 भागों में हिमालय को हमने बांटा था, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल हिमालय, इन 5 भागों में बांटा था। इनमें से किस में कौन सी पर्वत चोटियाँ थी हिमालय में, हिमालय कौन से भाग में थी, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख ली थी। मैंने ये भी बताया कि जो चोटियाँ मैंने हिमालय के साथ, जो जैसे पर्वत श्रृंखलाएँ हैं या जो चोटियाँ मैंने हिमालय के 5 डिवीजन के साथ में पढ़ाई हैं, वो आपको एज इट इज़ वैसे ही याद रखनी है कि जैसे मैं अगर बात करूँ कि मध्य हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, तो मैंने बताई थी पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत, ये 5 श्रेणियाँ बताई थी। तो ये एज इट इज़ आपको ऐसे ही याद कर लेना है। जैसे मैंने ट्रांस हिमालय मैंने 4 श्रेणियाँ बताई थी, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, इनका सीक्वेंस भी याद रखना कि नॉर्थ से साउथ कौन सी, तो वो तो मैंने वही बताया। मगर जो स्टेट वाइज मैंने कल पढ़ाई थी उनको स्टेट वाइज याद करना है, और ईस्ट टू वेस्ट जो मैंने बताई थी वो आपको वैसे ऐसे, जैसे मैंने अरुणाचल प्रदेश में आपको पढ़ाया था कांगटो, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये पढ़ाई थी मैंने। इनमें मैंने बताया कि आपको इनका ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट इनका सीक्वेंस याद रखना है, क्योंकि हो सकता है एक ही स्टेट की 5 चोटियाँ दे दें, अरुणाचल प्रदेश की 4 चोटियाँ दे दें, अब उनको कहे कि इनको ईस्ट से वेस्ट इनको अरेंज कीजिए, तो वो आपको पता होना चाहिए। बस क्या करना है, खाली मैप पे उसको फोकस करना है कि मैप में है कहाँ पे, वो बस याद हो जाएंगी बाकी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये हिमालय में प्रमुख दर्रे हैं। अब प्रमुख दर्रों की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग ने क्या बताया था कल, हम लोग स्टेट वाइज जैसे चोटियां पढ़ रहे थे, ऐसे ही आज हम लोग स्टेट वाइज क्या पढ़ेंगे, दर्रे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले भारत का मैप बनाते हैं, ठीक है ना, भारत का मैप बनाते हैं। ठीक है ना, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। ठीक, तो इस प्यारे भारत में हम लोग को हमने क्या पढ़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं, हिमालय के दर्रे, हिमालय पर स्थित भारत के प्रमुख, यानी हिमालय पर स्थित जितने भी राज्य हैं उन्हीं से संबंधित वहीं पे दर्रे होंगे, क्योंकि वहीं हिमालय है। अब ठीक है, तो वहीं हिमालय है तो वहीं दर्रे होंगे। तो हिमालय पर स्थित जितने भी स्टेट हैं उन्हीं से संबंधित, अब उन्हीं को याद रखना कि कौन से स्टेट में कौन से, बस, है ना। तो जैसे कि देखो, अगर ये हमने बताया था कि ये कौन सा दर्रा है, ये कौन सा स्टेट है, इसकी मैं बात अगर करूं तो ये लद्दाख है। इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि बड़ा बड़ा आ जाएगा वहां पे उसमें, सॉरी आज पता नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसको ऐसे करके बना देता हूं, ये हो गया लद्दाख, ये स्टेट है
लद्दाख यूनियन टेरिटरी, ये है जम्मू, ठीक। फिर इसके बाद इसी के यहाँ पे ऐसे करके है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश HP, ठीक है ना, ये उत्तराखंड है UK, ये सिक्किम है, पता ही है हमको सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये करके यानी AP लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश। फिर इसके नीचे ये कौन सा है, नागालैंड के बाद नीचे नागालैंड है, इसके बाद ये मणिपुर, तो यहाँ पे मणिपुर, तो हमने मणिपुर की नागालैंड ना लिख के मणिपुर लिखा क्योंकि मणिपुर में हमको एक दर्रा पढ़ना है इसीलिए। तो कितने स्टेट हुए देखो, 1 2 3 4 5 6 7, अब 7 स्टेट में हमको खाली दर्रे पढ़ने हैं, बाकी किसी में दर्रे और हैं नहीं। जितने इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, जितने पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो इन्हीं में है, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ, पहला स्टेट अगर हम लिखते हैं, A लिख दिया मैंने स्टेट, यानी लद्दाख हो गया मेरा स्टेट पहला, ठीक है ना। तो इसमें देखो, जैसे कि मैंने बताया कि मैप से पढ़ लें सारे चीज़ें, तो एक यहाँ पे लद्दाख में इस जगह पर पास हमेशा देखना बुक में ऐसे ही बने होते हैं, ठीक है ना, पास ऐसे ही बने होते हैं। तो यहाँ पर एक दर्रा होता है मिंटिका, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा दर्रा होता है, मिंटिका, लद्दाख में। तो पहला दर्रा कौन सा हो गया, बड़ा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहला यहाँ पे कौन सा होता है, मिंटिका है ना, मिंटिका पास बोलते हैं इसको, दर्रे को इंग्लिश में बोलते हैं पास, ठीक है ना। इसी तरह उसका और भी नाम है, जैसे भी पढ़ेंगे खारदुंग ला भी मतलब पास होता है, ला मतलब भी दर्रा होता है, पास मतलब भी दर्रा होता है, और हिंदी में दर्रा को दर्रा तो बोलते हैं। तो ला भी एक पास ही होता है। तो जैसे लिखेंगे अभी खारदुंग ला, थांग ला, थागा ला, माना ला, नीति ला, तो ये ला जो होता है वो दर्रे को ही बोलते हैं। ला को जो तिब्बत में जो है उसको ला बोलते हैं, दर्रे को ला बोलते हैं तिब्बत में, ठीक है। तो ये तो मिंटिका पास एक पहला यहाँ पे, फिर यहीं पे लद्दाख में इस जगह पे इसी के बीच में यहीं पे काराकोरम श्रेणी पर ही है एक, यहीं पर ये देखो, ये होता है यहाँ पे आपका अघिल पास। कौन सा, अघिल, AGHIL, अघिल पास, ठीक है ना। दूसरा कौन सा है, अघिल पास। मैप में भी वैसे बना लेना है मैप करके, ठीक है, कॉपी में अपने, वहाँ पे देखो मैंने बोल दिया अघिल है, क्या स्पेलिंग है, AGIHL, ठीक है ना, AGHIL है अघिल। तो यहाँ पे अगर मैं दूसरा लिखता हूँ, कौन सा होगा, कौन सा है दूसरा, अघिल पास, AGHIL, अघिल पास, ठीक है ना, अघिल पास, दूसरा ये हो गया। फिर देखो तीसरा यहीं पर इस जगह पर ऐसे, यही ये भी देखो काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर ही है, मगर इसका नाम है काराकोरम दर्रा, काराकोरम पास। तो तीसरा कौन सा है, काराकोरम पास, ठीक है ना। तो जैसे तीसरे की अगर मैं बात करता हूं तो कौन सा हो जाएगा, काराकोरम पास, काराकोरम पास। तो तीसरा ये है काराकोरम पास। अब देखो इनकी अगर इनकी ट्रिक याद करनी तो क्या हो जाएगा, मैक, MAK, मैक, मिंटिका, अघिल, काराकोरम, M मिंटिका, A अघिल, K काराकोरम, ठीक है ना। तो अगर इनका सीक्वेंस भी याद रहेगा ऐसे में और इनका स्टेट में याद भी रहेगा कहां पर है ये, तो मिंटिका, अघिल, काराकोरम वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है। अभी काराकोरम के बारे में एक डिटेल्स लिख लेना कि यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है ना, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है ना, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, ऐसे भी लिख सकते हो, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक है ना। तो काराकोरम सबसे ऊंचा दर्रा है भारत का, ठीक है, ऐसे लिख लो, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक। तो काराकोरम के बारे में ये हो गई डिटेल्स।
ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। तो देखो मैंने एक वो बताई है, मैंने ट्रिक इसकी बता दी। क्या बताई मैंने? बताया मिंटिका, अघिल एवं काराकोरम को याद रखेंगे। एक ट्रिक होती है मैक, ठीक है ना। तो मिंटिका, अघिल, काराकोरम ये तीनों कहाँ पर है? लद्दाख में। अभी देखो यहीं पर ही एक और होता है, इसी के जस्ट नीचे, ठीक है ना। अभी तक ये देखो जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ ये अभी तक पूछे नहीं गए हैं ये जो, ठीक है ना तो अभी मिंटिका पूछा गया है, अघिल पूछा जा चुका है, काराकोरम पूछा जा चुका है। बट अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर जो पास होता है इसको बोलते हैं लनकना। कौन सा होता है? लनक, लानक, ला। यहाँ पे मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। चौथा कौन सा होगा? लानक, ला मतलब मैंने बता दिया पास होता है। ला मतलब मैंने बता दिया क्या होता है? पास होता है, ठीक है ना। तो लनकना चौथा, यहाँ पे क्या हो गया? ललकना। फिर देखो यहीं पे पांचवा जो होता है, पांचवा, ठीक है ना, पांचवा यहाँ पे जो होता है वो होता है आपका इमिसला। कौन सा? इमिसला, ठीक है। तो कौन सा होता है? इमिसला। लद्दाख में ही पढ़ना ये सब। पांचवा इमिस, AIMIS, इमिस ला, ठीक है ना। इमिस ला कहाँ पर है ये? काराकोरम में। तो ये 5 दर्रे हैं। एक और लिख लो इसके, इसमें में एक देखो, मैं उसको इंडिकेट कर लेना, उस पर स्टार लगा लेना। उस पर क्या करना है? स्टार लगा लेना। ऐसा मैं बताऊंगा क्यों बताना, अभी बस लगा लो और बाद में बताऊंगा क्यों, ठीक है ना। छठा यहाँ पर एक दर्रा मैं इधर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो छठा दर्रा एक है इसकी लद्दाख में ही। तो वो कौन सा है? देखो वो नीचे यहीं पे होता है, जस्ट यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख लो। इसी के जस्ट नीचे बनाना है आपको, बड़ा मैप बनाना है और आप क्या करना है? इसके जस्ट नीचे बनाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक होता थांग, थांग ला। इसमें क्या करना है आपको? एक स्टार मार लेना है ऐसे। वो मैं बताऊंगा कि क्यों मारना है स्टार, अभी आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी जब तक वो इंपॉर्टेंस उसका क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। तो ये थांगला, ठीक है ना। तो ये 6 दर्रे जो लद्दाख में है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, तो आप इस पर फोकस करिएगा, ठीक है। बाकी इनको ये 3 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लनकना, इमिसला अभी तक पूछा नहीं गया है तो इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है, बट जिस दिन से पूछ लिया गया उसी दिन से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको पहले से सतर्क रहना है। मैंने क्या बताया, हम लोग क्या करेंगे, एक पढ़ेंगे ऐसा कि क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से कैसे भी क्वेश्चन बन जाए, हम वैसे बना ले जाएं। तो ये याद रखना है। ये हो गया हमारे लद्दाख की। तो लद्दाख में देखो कुल 6 दर्रे हमने पढ़े हैं। तो पहला मिंटिका पढ़ा है, दूसरा अघिल पढ़ा है, तीसरा काराकोरम। इनका ऐसा ही सीक्वेंस याद रखना, ठीक है ना। मैक करके याद रखना। तो मिंटिका, एम से मिंटिका, ए से अघिल, के से काराकोरम, ठीक है ना। दूसरा अघिल पास है, तीसरा काराकोरम पास है। काराकोरम भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। चौथा इसमें ललकना है, फिर पांचवा इमिसला है और छठा थांगला है। इनको देखो ऐसे याद क्यों मैं बता रहा हूं भाई, पेपर का तो कोई वो है नहीं, कैसा भी पूछ ले, पता चले उसको पूछ ले कि नॉर्थ से ये 4 दर्रे कोई दे दे, इसमें से कोई भी दर्रा, ठीक है ना। मान लो ये 2 ना दे, क्योंकि ये तो ऐसे है, बट इनमें से मान लो ये 2 ना दे के एक दे दे मिंटिका, फिर ललकना दे दे, इमिसला दे दे, फिर दे दे आपको जाके कौन सा? थांगला। अब इनसे कहे कि नॉर्थ से साउथ अरेंज कीजिए, तो फिर क्या हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी। तो आप ऐसे जब बना रखे होंगे और ऐसे लिख रखे होंगे तो एकदम सीक्वेंसर भी लिखा भी है मैंने कि ये कैसे नॉर्थ से साउथ में आप जा रहे हैं। इधर से ये देखेंगे तो ये ईस्ट से वेस्ट वाले हैं, सॉरी वेस्ट से ईस्ट वाले, ये 3 हो गए, फिर ये सब नॉर्थ से साउथ इधर ऐसे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हो गया ना? ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, लिख लें इनको 2 मिनट तुरंत जस्ट। ठीक है ना, लिख लीजिए, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं। लद्दाख हो गया मेरा।
ठीक है ना, ये हो गया लद्दाख। इसके बाद आते हैं जम्मू में, ठीक है ना, इसके बाद जम्मू, बी नंबर डालो और लिखो जम्मू। तो जम्मू में पहला पास लिखना है आपको बनिहाल पास, बनिहाल दर्रा, ठीक है ना। इसको क्या करना है, इसमें इसको लिखते ऐसे बना लो, फिर मैं अभी देखो इनको लिखवा दे रहा हूँ अभी, फिर मुझे इसमें कुछ इंपॉर्टेंस बताना है। क्या बताना है कि ठीक है, ये हो गया बनिहाल दर्रा, फिर दूसरा इसी में होगा एक जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा, फिर तीसरा है इसी में बुर्जिला दर्रा, ठीक है ना। फिर चौथा इसी में आपको लिखना है एक बुर्जिला दर्रा, के बाद आपको पेंसी ला दर्रा, है ना, ला लिखना है इसमें, दर्रा नहीं लिखना है, पेंसी ला लिखना है। फिर इसी में एक लिखना है आपको पांचवा फोटुला, कौन सा ला, फोटुला, हिंदी में लिखना है इंग्लिश में फोटुला, है ना, ला अलग रहेगा, ये जो ला है वो अलग रहेगा, ऐसे रहेगा ला, ठीक है ना। तो ये भी, ये दोनों क्या रहेंगे, ये सिर्फ अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना। तो फोटुला, तो बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, पेंसिला दर्रा और फोटुला, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ है, ये 5 दर्रे कहाँ पर हैं, कश्मीर में हैं। कहाँ पर हैं, कश्मीर में है। इनको लिख लिया होगा। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ये मिटालता हूँ मैं मैप को। अब यहाँ पे मुझे कश्मीर बनाना है, सिर्फ कश्मीर में ध्यान रखना, ठीक है। मैप तो ध्यान है ना, मैप के अंदर अब मैं सिर्फ कश्मीर का बनाऊँगा और इसमें देखना, उसमें आप लोग को याद रखना है कि क्या मैं कैसे इसको बताना जा रहा हूँ, ठीक है ना। पास हैं तो कहीं से कहीं जाने के लिए तो बने होंगे ये ना, किसी दो स्थान को जोड़ते होंगे, तो वही चीज़ें पता करनी है हमको। तो जैसे मान लो कि ये कश्मीर है, इसको मान लो, ठीक है, इसको मान लो खाली, बस ये ऐसा है नहीं, सिर्फ मानना है कि ये कश्मीर है। कश्मीर में ही जब हम यहाँ पे कश्मीर में मान लो यहाँ पे जम्मू है, कौन सा प्लेस है, जम्मू। तो जब हम जम्मू से कहाँ जाते हैं, जब जम्मू से हम जाते हैं श्रीनगर, नाम सुना होगा दोनों का। तो जम्मू से जब हम श्रीनगर जाते हैं तो यहाँ पे एक पास पड़ता है, ऐसे, कैसे, ऐसे, इसको ऐसे ही बना लो अलग से एक, ठीक है ना, ऐसे ही बना लेना एक। तो जम्मू से जब हम श्रीनगर जाते हैं तो यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है, उस दर्रे का नाम है बनिहाल। कौन सा है, बनिहाल। तो कौन सा दर्रा है, इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे तो ये कौन सा है, बनिहाल। तो जम्मू से जब हम श्रीनगर जाते हैं तब बीच में पड़ता है बनिहाल दर्रा। तो अगर इसके आगे लिखना चाहो, ठीक है ना, एक सेकंड लाइट चली गई जरा दूर। तो कौन सा दर्रा है, जब हम जम्मू से श्रीनगर जाते हैं, ठीक है ना, जब हम जम्मू से श्रीनगर जाते हैं तो कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा है, ठीक है ना। कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है कि अगर हम श्रीनगर से, जब हम श्रीनगर से कहाँ जाते हैं, कारगिल, श्रीनगर से जब हम कारगिल जाते हैं तो बीच में पड़ता है कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा। जब हम श्रीनगर से कहाँ जाते हैं, कारगिल, एक सेकंड रुकिएगा जरा। ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ से, जब हम लोग श्रीनगर से कारगिल जाते हैं तो कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा, ठीक है। तो कारगिल देखो, जम्मू से श्रीनगर जाते समय बीच में कौन सा दर्रा है, बनिहाल दर्रा। श्रीनगर से कारगिल जब जाएंगे तो इसमें बीच में कौन सा पड़ता है, है ना, श्रीनगर से अगर कारगिल जाना है तो जोजिला दर्रा होकर जाएंगे,
ये समझ लो, ठीक है। जम्मू से जब हम श्रीनगर जाएंगे तो हमको कहाँ से, बनिहाल दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अगर फिर एक चीज़ और देखो, फिर यहाँ पे फिर आ गया कारगिल, कारगिल से लेह। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़, इसी में बुकों में जब तुम पढ़ोगे तो बुक में लिखा होगा श्रीनगर से लेह जाते समय जोजिला दर्रा पड़ता है, तो कोई गलती नहीं, देख लो बीच में ही पड़ रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, सबको सेपरेट करके बता रहा हूँ तो आपको आसानी हो जाए, क्योंकि बुक में अगर पढ़ोगे तो लिखेगा श्रीनगर से ले जाने के बीच में पड़ता है जोजिला दर्रा, ठीक है। तो बट इसको हम लोग ने अलग अलग बांट लिया है ताकि पढ़ने रहेगा। तो देख लो यहीं श्रीनगर के बीच में से कारगिल, कारगिल से ले जा रहे, तब बीच में पड़ रहा है ना जोजिला दर्रा, ठीक। तो वही चीज़ है, बुकों में वैसे लिखा था, बट हम लोग अलग अलग पढ़ लें ताकि समझ पाए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बना पाए, ठीक है ना। तो कारगिल से लेह जाने के लिए बीच में मैंने क्या बताया, एक दर्रा 42 ला, है ना, इसको 42 ला। तो श्रीनगर से कारगिल जोजिला, कारगिल से लेह 42 ला, ठीक है ना। इसी तरह देखो, अब इधर देखो, कारगिल से जब हम गिलगिट जाते हैं, ये कारगिल से ये ऐसे करके ये यहाँ से ऐसे दर रहा है, जब हम कहाँ जाते हैं, गिलगिट, गिलगित है ना, गिलगिट। तो यहाँ पे पड़ता है बुर्जिला दर्रा। कौन सा दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा। तो कारगिल से गिलगिट जाते हैं तो बुर्जिला, यहीं सामने लिखते भी चलो। बनिहाल से कहाँ, जम्मू से श्रीनगर बनिहाल दर्रा, जोजिला कहाँ से, श्रीनगर से कारगिल जोजिला दर्रा, फिर बुर्जिला कहाँ से है, कारगिल से गिलगिट बुर्जिला दर्रा। फिर इसके बाद देखो अब पेंसिल्ला की बात आती है, तो कारगिल से यहीं पे एक नीचे पड़ती कश्मीर घाटी, ठीक है ना, कश्मीर घाटी पड़ती है कहाँ पर, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। तो जब हम कश्मीर घाटी से जब कारगिल जाते हैं तो यहाँ पड़ता है कौन सा दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट दर्रा है। कश्मीर से जब हम कहाँ जाते हैं, कारगिल जाते हैं तो पड़ता है इमिस, कौन सा, पेंसिला दर्रा, पेंसिला, ठीक है ना, पेंसिला पड़ता है। तो ये ऐसे है दर्रे के बीच में कौन कौन सा, फोर्टुला पढ़ लिया, जोजिला, ये पांचों दर्रे हम लोग पढ़ लिए। अब ये कहाँ पर हैं, ये सारे जम्मू कश्मीर में। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही बना के पढ़ना। अगर वैसे याद करने बैठोगे कि बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से श्रीनगर जाता है, तो फिर वो जाते ही रह जाएगा, रुकेगा कभी नहीं, है ना, रुकेगा कभी नहीं। तो रोकने के लिए क्या करना है, हमको प्रैक्टिस करनी है ऐसे ही। कुछ नहीं है बिल्कुल, जब मतलब कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगता, कुछ नहीं याद करना, बिल्कुल बैटर्न नहीं पड़ता है। बस सोचो कि तुम ट्रेवल पे निकले हो, तुम जम्मू में गए थे, जम्मू से अब तुमको क्या करना है, ये सारे स्थान पे घूमना है। अब उन स्थानों को घूमने के क्रम में तुम क्या करो, एक एक स्थान को क्या मान लो, कोई भी स्थान जा रहे हो उस स्थान में तुम अपने जो ये स्थल है उनको मान लो, और फिर बोलो कि जब हम उस जम्मू से कारगिल जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे घूमने, तो हमको बीच में एक दर्रा देखने को मिलता है जो बनिहाल दर्रा है। फिर ऐसे अगर हम श्रीनगर से जब हम कारगिल जाते हैं, सॉरी जम्मू से जब हम श्रीनगर जाते हैं तो बनिहाल दर्रा है, जब हम श्रीनगर से कारगिल जाते हैं तो हमारे पास जोजिला दर्रा मिलता है बीच में, जो बीच में वास्ता है ना, ठीक है। तो ऐसे करके याद करो, वरना अदरवाइज क्या है ना कि फिर कभी ऐसे पूछ लिया ना स्टेट के अलावा कि कौन सा दर्रा कहाँ, जम्मू और श्रीनगर जाते समय कौन सा दर्रा पड़ता है, तो फिर वो समझ रहे हो ना, फिर वो याद करने वाली ट्रिक तो फिर याद ही नहीं आती हमेशा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई, ये हो गया होगा, इनको बना लिया होगा, इनको लिख लिया होगा, मैप में उसमें रफ में प्रैक्टिस करना है 2 से 4 बार, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये जम्मू की बात हो गई। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हिमाचल प्रदेश। कौन सा स्टेट, तीसरा सी नंबर स्टेट कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। अब देखो यहाँ पे 4 दर्रे पढ़ने हैं हमको। पहला दर्रा यहाँ पे पढ़ेंगे रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। दूसरा पढ़ेंगे बड़ा लाचा ला दर्रा, बड़ा लाचा ला, है ना। फिर तीसरा पढ़ते हैं यहाँ पर कौन सा, तीसरा यहाँ पे कुंजुम, कुंजुम दर्रा,
ठीक है ना। फिर चौथा पढ़ते हैं सिपकिला दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रोहतांग और बड़ा लाचा दर्रा सबको पता होता है, सिक्किम की पता हो तो, बट कुंजुम दर्रा आप लोगों ने शायद ना सुना हो, वो ना तो आपको महेश बटमाल की बुक में भी नहीं मिलेगा अगर पढ़ने बैठेंगे तो। ये कुंजुम दर्रा याद रखना है कहाँ पर है, और फिर इसका बाद सिपकिला ऐसे लिखा हुआ रहता है, सिपकिला दर्रा है ना, सिपकिला। तो हिमाचल प्रदेश में 4 दर्रे पढ़ने हैं, कौन कौन से हैं, तो रोहतांग, बड़ा लाचा, कुंजुम दर्रा, सिपकिला, है ना। तो कुंजुम को कुंजुम पास बोलते हैं, ठीक है, कुंजुम पास। तो ये 4 दर्रे हैं। अब इनका लोकेशंस देखो, इनका लोकेशंस अगर तुम देखोगे तो मान लो ये हिमाचल प्रदेश है, जैसे मैंने जम्मू बनाया था वैसे ये इसको बना लो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो जब हम लोग मनाली से लेह जाते हैं ना, जब मनाली से लेह जाते हैं, ये मनाली है नीचे और मनाली, ले कहाँ पर है, ले है ना, लेह लद्दाख वाला, ठीक है। तो लेह लद्दाख वाला, तो जब हम लोग कहाँ जाते हैं, मनाली से कहाँ जाते हैं, ले जाते हैं, तो इसके बीच में एक पास पड़ता है, कौन सा पास पड़ता है, उसको बोलते हैं बड़ा लाचा दर्रा, बड़ा लाचा, ठीक है ना। ये इन दोनों के बीच में मान लो ये पास है, ये ऐसे पास है, और इसी के बीच में पड़ता है बड़ा लाचा ला, ठीक है ना ये। फिर इसी में अंदर यहाँ पे एक पास पड़ता है, वो कौन सा है, कुंजुम पास, ठीक है ना। फिर यहीं पे एक और पास पड़ता है, ये यहाँ पे रोहतांग दर्रा। देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा भूलना नहीं कि ये हिमाचल प्रदेश में, क्यों, क्योंकि जब हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे ना, सिंधु की 5 सहायक नदियाँ होती, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो जो चिनाब है, ठीक है ना, चिनाब जो है वो बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। तो उसको याद रखना है कि जब हम लोग हिमाचल प्रदेश, जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो बड़ा लाचा दर्रा का याद आएगा, नाम आएगा, तो तुरंत ट्रिक होना चाहिए कि हम लोग पढ़ चुके हैं दर्रे को। देखो इसीलिए ना हम चीज़ को लिंक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को एक से एक के बाद एक पढ़ना है। क्या होता है, मान लो अभी हम लोग ये ख़त्म करने के बाद ये मान लो भौगोलिक स्वरूप ख़त्म करने के बाद भारत का, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नदियाँ ही शुरू करते। अब नदियाँ जब हम लोग शुरू करते तो हम लोग को ना तो पर्वत चोटियाँ पता होती, ना तो दर्रे पता होते। तो अगर हम बोलते कि बड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है, तो आप लोग एक बार स्टेट ढूंढने जाते कि कहाँ पर हिमाचल, बट हम लोग पहले से ही तैयार रहेंगे। अब जैसे कि हमने पढ़ लिए, काफ़ी चोटियाँ पढ़ ली हैं, काफ़ी पर्वत पढ़ लिए, अब हम जब बाद में देखेंगे कि जब हम नदियों का नाम लेंगे तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जो है ना, जिनका उद्गम हम देखेंगे कि नदियों का उद्गम जिन जिन चोटियों से या जिन जिन पर्वतों से या जिन जिन रेंजों से होता है, वो सब हम लोग पढ़ चुके होंगे। और उसके बाद में जब नदियों का हम पढ़ाएंगे तब ऑरिजिन बताएंगे कि मान लो जैसे हम बताएंगे कावेरी नदी है, कावेरी नदी का ब्रह्मगिरी पर्वत से उद्गम होता है। तो उससे क्या होगा, हम अभी हमने पढ़ाया नहीं है ब्रह्मगिरी पर्वत, बट हम जब प्रायद्वीपीय पठार पढ़ाएंगे तब ब्रह्मगिरी पर्वत पढ़ाएंगे। तो जब हम पढ़ा चुकेंगे फिर बाद में नदियाँ पढ़ाएंगे, तब आप तुरंत ट्रिक कर लीजिए, हाँ ये तो कर्नाटक में है। तो उससे क्या होगा, एक तो ओरिजिन पॉइंट याद नहीं करना पड़ेगा, दूसरा हमको चीज़ें कनेक्ट भी हो जाएंगी। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें पढ़ी जा रही। तो बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा, ये तीनों कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। एक सिपकिला दर्रा पड़ता है जो क्या है, तिब्बत और भारत के बॉर्डर पर है। कौन सा, यहाँ पर होता है सिपकिला दर्रा। ये दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सतलज नदी होती है, झेलम की 5 सहायक नदियों में, सॉरी सिंधु की 5 सहायक नदियों में से एक सतलज भी बहुत बड़ी सहायक नदी है ना। तो जो सतलज नदी वो भारत में जो प्रवेश करती है ना, वो सिपकिला दर्रे से होकर ही प्रवेश करती है, ठीक है ना। तो ये तो हो गए हमारे हिमाचल प्रदेश के दर्रे, याद हो गया होगा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, कुंजुम दर्रा, सिपकिला दर्रा, ठीक है ना। तो ये हो गए। ठीक, अब आते हैं देखो उत्तराखंड, जल्दी लिखो। अब डी स्टेट है, चौथा स्टेट यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड में देखो 4 होते हैं, बड़े आसान हैं। जैसे मान लो ये उत्तराखंड है, ठीक है ना, ये उत्तराखंड है। तो यहाँ पे इसमें पहला देखो लिखो, पहला होता है थागा ला, दूसरा होता है माना ला, तीसरा होता है नीति ला, चौथा होता है लिपू लेक। ये 4 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। कौन सा, थागाला, मानाला, नीतिला, लिपू लेक। अब याद करो वो जो
कहाँ पे? लद्दाख में हमने पढ़ाया था थांग ला पढ़ाया था। लद्दाख में क्या पढ़ाया था? थांग ला। अब देखो थागाला और थांगला में बस अंग की गिनती और इसका डंडे का फर्क है, वरना सेम वैसे ही लग रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि उसको स्टार लगा लेना, क्योंकि वो याद रखना है वो थांग ला है, ये थागाला है। थागाला है वो थांगला है, तो ये इसीलिए मैंने उसको स्टार लगाने को कहा था। अब समझ में आएगा क्यों स्टार लगाना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 है, इनका देखो ट्रिक याद करना है कि 4 कौन कौन से हैं। तो देखो TMNL, TMNL, T फॉर थाना, थागा ऐसे लिखा जाता, थागा ला, माना, नीति, लीपू, लेख, ऐसे होता है। तो थागा, थागाला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख, ये 4 दर्रे। अब ये चारों ऐसे नॉर्थ से साउथ है, इनको बिल्कुल एज इट इज ऐसे नॉर्थ से साउथ है, ये नॉर्थ से साउथ एकदम एज इट इज वैसे ही। यहाँ पे होता है तुम्हारा थागाला, मानाना, नीतिना, लिपुलेख, ठीक है ना। तो उत्तराखंड के 4 दर्रे हो गए, थागाला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख। कौन कौन से? थागाला, फिर से बोलो, नीति, मानाला, नीतिला, लिपुलेख, ये 4 दर्रे कौन से हो गए? उत्तराखंड के, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा क्यों हमने थांगला पे हमने बताया था कि स्टार लगाना है, तो स्टार समझ में आ गया, क्योंकि ये थागला है जो उत्तराखंड में है और थांगला है जो लद्दाख में है, ठीक। तो ये होगा 4 दर्रे। देखो लिपुलेख जो है, अगर मैं बात करूँ तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसको जो नेपाल है ना, जैसे हम लोग लिपुलेख की बात करें तो नेपाल से पिछली साल हमारा विवाद भी चल रहा था इसी पे लेकर, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है ना। चारों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चारों नॉर्थ से साउथ में हो सकता है अरेंज करने को दे कभी भी, क्योंकि मुझे लग रहा है, ऐसा गट फील हो रहा है कि कभी पूछ सकते हैं, ये चारों एक ही स्टेट में है और इनका नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट शायद पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, नॉर्थ से साउथ अरेंजमेंट। उत्तराखंड हो गया। फिर देखो अब मैप में देखो, उत्तराखंड के बाद कौन आता है हिमालय में, हिमालय के भाग में? तो सिक्किम आता है। तो सिक्किम को अब हम पढ़ेंगे, 5वां राज्य कौन सा है? सिक्किम है। 5वां राज्य कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हो गया हमारा भारत, प्यारा भारत। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा भारत। अब यहाँ पे देखो, हम लोग उत्तराखंड यहाँ पढ़ चुके, तो ये है सिक्किम। सिक्किम में 3 दर्रे हैं, 3 नहीं पढ़ने, 2 ही पढ़ने आप लोगों को। 3 बता रहा हूँ मैं, बट उसको याद नहीं करना है, ठीक है ना। लिख लो कि शायद हो सकता है कभी पूछ लें। तो ये फिर इसके बाद सिक्किम, सिक्किम स्टेट है। सिक्किम में पहला दर्रा देखो कौन सा है। तो सिक्किम में अगर हम पहले दर्रे की बात करते हैं तो देखो पहला दर्रा यहाँ पे एक होता है नाथुला। कौन सा? नाथुला, नाथुला। दूसरा दर्रा कौन सा होता है? जेलेपला। एक नाथुला से ही ऊपर एक और पढ़ते हैं, अगर बात करें तो नाकुला, वो जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने उसको लिखाया नहीं आप लोगों को, नाकुला, ठीक है ना। यही नाथुला, पहले नाकुला होता, फिर नाथुला होता, फिर जेलेपला। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर, अगर सबसे है ना, तो यहाँ पे ये देखो नाथुला जो है तिब्बत और सिक्किम के बीच में, ठीक है ना। एक बॉर्डर देखो, हमारा जब हमने क्या बताया, जब जैसे हमारा सिल्क रूट चलता था, चाइना से व्यापार चलता था, तो सिल्क रूट के लिए एक ये भी दर्रा बहुत काम आता था हमारे लिए, ठीक है ना। तो नाथुला जो है वो यहाँ पर है, और जेलेपला जो है ना वो बॉर्डर करता है, शेयर किससे करता है, मतलब वो भूटान और भारत के बीच में, यानी सिक्किम और भूटान के बीच में, ना कि तिब्बत में, याद रखना। जेलेपला जो है, जेलेपला जो है वो भूटान और सिक्किम के बीच में है ना। वो वहाँ मतलब भूटान, सिक्किम से भूटान जाना है तो जेलेपला दर्रे से आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों में, तो ये 2 दर्रे याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा अगर लिखना हो तो लिख लेना, नाकुला, वही कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। नाथुला और जेलेपला इंपॉर्टेंट था, मैंने बता दिया। 2 दर्रे हो गए सिक्किम में, लिख लो ये, ठीक है। ये सिक्किम भी हो गया हमारा। अब एक स्टेट बचा है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा बचा है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। फिर अब आ जाओ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आपको 5 दर्रे बहुत अच्छे से याद करने हैं,
बहुत ही कायदे से। पहला तो होता है यहाँ पे एक देखो बुमला, दूसरा होता है, अभी लिख लो फिर बताता हूँ मैं कहाँ पर है, शेला, ला, तीसरा होता बोमडिला, बोमडिला, चौथा होता है योंग याप, यांग याप ऐसे लिखा था, यांग याप ऐसे लिखा होता है हिंदी में, ठीक है ना, योंग यांग याप दर्रा, यांग याप। फिर पांचवा अगर मैं बात करूं तो पांचवा होता है दीफू दर्रा, दीफू दर्रा, ठीक है ना। ये पांचों जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश में है। अगर देखो मैं बात करूं तो बुमला, सेला वो कहाँ पर है, तो देखो ये है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है मान लो ये, तो यहाँ पर है, यहाँ पे ऊपर है आपका बुमला, फिर इसके जस्ट नीचे है सेलाला, फिर नीचे है बोमडिला। तो आगे होगा समझ में, बुमला, सेलाला और कौन सा है बोमडिला। फिर यहाँ पे देखो योंगयाप दर्रा, योंगयाप दर्रा या जिसको दिहांग गार्ज बोला जाता है, वहीं पास में है योंगयाप दर्रा। जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो योंगयाप दर्रे से होकर भारत में आती है। जो हमने बताया दिहांग गार्ज है वही योंगयाप है, ठीक है ना। तो ये योंगयाप है। फिर यहाँ पे देखो अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर, मणिपुर का एक सॉरी मणिपुर नहीं, अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार, म्यांमार में मांडले है, तो मांडले यानी अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने के लिए कौन सा दर्रा है, दीफू दर्रा। तो ठीक है ना, वो क्या है तिब्बत की तरफ नहीं है, ये तिब्बत की तरफ वो जो है वो पढ़ लेते, ये हमारा कहाँ पे म्यांमार में। तो ये 5 दर्रे कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, बुमला, सेलाला, बोमडिला, योंगयाप दर्रा, दीफूरा। आपको बुक में बोमडिला खाली मिलेगा, बुमला सेलाला नहीं मिलेगा, तो आप क्या करना उसको लिख लेना है बस, ठीक है। योंगयाप मिल जाएगा, दीफू मिल जाएगा, तो बुमला, सेलाला, बोमडिला, योंगयाप और दीफू दर्रा, ठीक। तो ये 5 दर्रे जो है अरुणाचल प्रदेश में, इनको कुछ नहीं करना, खाली स्टेट वाइज याद रखना है। जैसे दीफू दर्रे की एक चीज़ लिख लेना, इसमें क्या है कि म्यांमार से कहाँ जाता है, भारत के अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार जाने के लिए ये रास्ता, ये दर्रा है, ठीक है ना। तो ये हो गए अरुणाचल प्रदेश के। अब एक लास्ट स्टेट बचा है मणिपुर। नागालैंड में कोई दर्रा नहीं, इसके बाद मणिपुर आते हैं सीधे, ठीक है ना, नागालैंड सीधे नीचे आते हैं मणिपुर। तो ये 5 दर्रे लिख लिए हो गए आप लोग ने। इसके बाद आते हैं मणिपुर। तो देखो मणिपुर में एक दर्रा पढ़ना है, एक बहुत ही, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही पढ़ना है और वो भी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर कौन सा है, एक दर्रा, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, ठीक है ना, ठीक, तुजू दर्रा, ऐसे इस इधर से मात्रा लगाओ, ये तुजू दर्रा, ठीक है ना, तुजू दर्रा, ठीक। इसको बड़ा बड़ा लिख देता हूं, तुजू दर्रा, ठीक है ना। तो ये तुजू दर्रा हो गया। मणिपुर में एक इकलौता दर्रा है, ये भी मणिपुर से म्यांमार जाने के लिए तुजू दर्रा है, ठीक है ना। तो दीफू और तुजू दर्रा 2 दर्रे ऐसे हैं जिससे भारत से म्यांमार जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। बाकी सब ये चीन और तिब्बत के बॉर्डर पर। एक सिर्फ याद रखना, जेवलेपला याद रखना, जो सिक्किम से भूटान जाने के लिए रास्ता, क्योंकि देखो अब ये 3 ऐसे दर्रे हैं जो क्या है, एक, हालांकि ये जितने दर्रे हैं और सारे दर्रे वो सारे चीन या तिब्बत से बॉर्डर शेयर कर के आने जाने के लिए जो बने, जो बॉर्डर पे बने हैं। बट ये जेलेपला, दीफू दर्रा और कौन सा है, तुजू दर्रा, ये 3 दर्रे ऐसे हैं जो अलग अलग और देश है। जैसे भूटान में जाने के लिए कौन सा है, अगर सिक्किम से भूटान जाना तो तुजू, कौन सा है, जेलेपला दर्रा। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लग रहा है कि पूछ सकता है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद दीफू दर्रा, फिर इसके बाद कौन सा है, ये तुजू दर्रा, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे दर्रे। और अब हो गया हिमालय कंप्लीट। अब हिमालय में कोई भी ऐसा टॉपिक्स नहीं बचा है जो पढ़ने लायक हो, कुछ भी नहीं बचा, खब खत्म हो गया हिमालय में, ठीक है ना। तो ये होता है हिमालय खत्म आज से। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे नॉर्थ इंडियन प्लेन यानी उत्तर भारत का मैदान। 5 फिजियोग्राफी में बांटा था हम लोगों ने उसको, हिमालय को भौगोलिक आधार पर, ठीक है ना। तो उसमें से एक आधार खत्म हो चुका है, अब हम लोग उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ, जो देख रहे हो उन्होंने सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो आपके राइट साइड में एक रेड बटन होगा, उसको क्लिक करें और ऊपर जो घंटा आता है उसको क्लिक करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर मैं डालता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें दोस्तों, ठीक है ना। धन्यवाद, ठीक है। और आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय।